खामोशियां बेचैनियां नादानियां। अबे अबे पप्पू क्या कर रहा है यार? भाई मेरी बैटरी डाउन हो गई, मैं जा रहा हूँ। हैं? पप्पू तूने अपने आप में बैटरी कब डलवाई? अरे भाई मेरा कहने का मतलब मैं थक गया हूँ, सोने जा रहा हूँ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। स्वीट ड्रीम्स। चंदू, तुमने कभी सोचा है कि सपनों में स्वाद तो कभी होता नहीं, फिर भी हम स्वीट ड्रीम्स ही क्यों बोलते हैं? नंदू, दिन भर में क्या कम स्यापा होता है जो इस पर भी मैं अपना सर खपाऊं इस वक्त? चंदू, तुम मेरे सवाल की गहराई को नहीं समझ पा रही हो। What is that? चाहे तो हम हॉट ड्रीम्स, सॉल्टी ड्रीम्स, सार ड्रीम्स कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी हम स्वीट ड्रीम्स ही क्यों बोलते हैं? यार मैं कहाँ फंस गई है भगवान। अरे नंदू यार, स्वीट ड्रीम्स मतलब मीठे सपने, अच्छे सपने। कड़वे, खट्टे, खारे सपने थोड़ी ना होते हैं। चंदू, मेरे साथ रह कर ना तुम भी क्रिएटिवली सोचने लग गई हो। अब सपनों पे ज्ञान बटोरना बंद करो और अंदर सोने चले। ऐसी से उठो बस। ओ ना यार, आप तो गॉड टाइप्स लग रहे हो। आप सच में भगवान हो क्या? एक मिनट। आप तो सच में भगवान हो प्रभु। बस, मैं स्वप्न देवता हूँ और मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम तो दिन में भी सपने ही देखते रहते हो। मांगो, क्या वर मांगना है स्वप्न में। लेकिन वर क्यों मांगू? मैं तो वधू मांगूंगा ना, कन्या। वर का अर्थ वरदान होता है मूर्ख। वो वाला वर। ओके। बाय द वे, मैंने तो ऐसा कोई अच्छा काम नहीं किया जिंदगी में प्रभु कि आप मुझसे इतना प्रसन्न हो जाए। तुम्हें वर मांगने से मतलब है या वर क्यों मिल रहा है उससे? ओके, लेट मी थिंक। एक मिस्टर इंडिया फिल्म थी जिसमें अनिल कपूर साहब गायब हो जाते हैं, बस वैसे ही गायब होना मुझे। अदृश्य होना चाहते हो तो तैयार हो जाओ। आई एम तो ऑलवेज रेडी। तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, कल से तुम अदृश्य रहोगे सपने में तथा। अरे कल रात को तुम मेरे सपने में भगवान आए थे और उन्होंने मुझे गायब होने का वरदान भी दिया था। लेट मी चेक। मिरर में देखता हूं, आंखें बंद करके जाता हूं। मैं तो खुद को दिखाई दे रहा हूं। अरे हाँ, भगवान ने टर्म्स एंड कंडीशंस तो बताई नहीं थे। हो सकता है कि मैं खुद को दिखाई दूं लेकिन दूसरे मुझे ना देख पाए। हाँ, नीचे जाके चेक करता हूं। यस, भाई को परेशान करता हूं। अरे यार चंदू, सोने दो ना यार, उठने के बाद सारे काम कर लूंगा ना। अरे कौन है यार? भाई देखिए कभी हवा में उड़ती हुई किताबें। नहीं पप्पू, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तेरे दिमाग में हवा भर गई है। भाई दिमाग में हवा भर गई ऐसा नहीं कहते, ऐसा कहते हैं कि पप्पू तू हवा की तरह गायब हो गया है। गायब? अब तो मैं जो चाहे करूं, जैसे चाहे करूं, अब मुझे कोई नहीं देख पाएगा, कोई नहीं पकड़ पाएगा। भाई को लड़की बनाता हूं। सुबह सुबह अपनी ये बेहुदा हरकतें दिखाने के लिए जगह है मुझे? भाई तुम देख सकते हो मुझे? अबे यार पप्पू, इसमें नई बात क्या है यार? बचपन से देखते आ रहा हूँ तुझे। अबे यार ये सुबह सुबह ये पागलपंती की हरकतें करना बंद करो, जा यहाँ से। इसका मतलब मैं गायब नहीं हुआ भाई? अबे पप्पू, अगर तू यहाँ से नहीं गया ना तो मैं तुझे गायब कर दूंगा। हाँ भाई, जा रहा हूँ। क्या मतलब वरदान ने काम नहीं किया?
खामोशियाँ बेचैनियाँ नादानियाँ। ला 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 ला। भाई तो भाई है, इसलिए शायद उन्होंने मुझे गायब होने के बाद भी देख लिया। भाभी पे ट्राई करता हूँ। अच्छा जी। भाभी 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 भाभी, मैं यहाँ हूँ। मुझे पता है तुम यहाँ हो और कहीं जाओगे भी नहीं। इसका मतलब आप भी मुझे देख सकती हो? और ये सुबह सुबह क्या उधम मचा रखा है? परे हटो, मुझे काम करने दो, चलो। अरे हाँ, भाई भाभी तो मेरे अपने हैं, इसलिए शायद देख सकते हैं। भाभी, आपको पता है मेरे सपने में ना देवता आए थे और उन्होंने खुश होकर मुझे वरदान दिया कि मैं गायब हो जाऊंगा। पप्पू, पहले इंसानों को तो खुश कर लो तुम। ये भी सही है। हो सकता है पप्पू तुम्हारा वरदान ना नेटवर्क एरिया में ना हो, शाम होते होते नेटवर्क में आ जाएगा और काम करने लग जाएगा। ये बात सही बात कह रही है भाभी, वरदान तो दूसरी दुनिया का है ना, इसीलिए शायद घर के अंदर नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है। बाहर जाके देखता हूँ। हे भगवान। भगवान अंकल, भगवान अंकल। खोत्या, और तू पप्पू ही है ना? अच्छा भगवान अंकल, बताओ मैं कहाँ हूँ? धत पागल, और छुपा छुपे के दिन गए, अब तो मैं जवान हूँ। मतलब आप भी? हाँ, मैं भी। अरे यार भगवान अंकल, पता है क्या हुआ? मैंने ना सपने में देवता देखे, उन्होंने मुझे वरदान दिया कि मैं गायब हो जाऊंगा। लेकिन ये गायब होने वाली ट्रिक मैंने भैया, भाभी और आप पे तीनों पे आजमाई, तीनों ने मुझे देख लिया। भगवान अंकल, पर ऐसा लगता है कि जो भी मुझे जानते हैं ना, वो मुझे देख पा रहे हैं। तो एक काम कर, तू अपना वरदान किसी अनजान लड़की पर आजमा। अनजान लड़की? भगवान अंकल टोटा। हेलो, है जानेमन, हाउ आर यू? ये तो चीटिंग है। इसे थप्पड़ कहते हैं, समझा? ओके। बेटा, लगता है आजकल के देवता भी फ्रॉड करते हैं। तू ऐसा कर, देवताओं की कंज्यूमर कोर्ट में जा और अपने वरदान की कंप्लेंट कर। हाँ, ये ठीक रहेगा। आपने मेरे साथ चीटिंग किया भगवान। ऐसी लंपटबाजी ना हम पर ही सूट करती है, आप पर सूट नहीं करती। आप प्लीज अपना वरदान सही कर दो। एक मिनट, वरदान कैसे सही करेंगे? भगवान तो सिर्फ सपने में ही मिलते हैं ना। सो जाता हूँ। आपका वरदान फर्जी निकला। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बस याद है क्या वरदान दिया था? यही कि तुम अदृश्य हो जाओ सपने में। वही तो नहीं हो रहा। आपकी वजह से इतनी सोड़ी कुड़ी ने मुझे थप्पड़ रसीद कर दिया, जबकि मैं उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता था। इसका एक ही उपाय बताओ। कि मैं अपना त्रुटिपूर्ण वरदान बदल कर एक नया वरदान दे दूं। यू मीन एक्सचेंज ऑफर? मनुष्यों की भाषा में वही। ओके ठीक है, दो। मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? इस बार आप मुझे एक ऐसा वरदान दे दो जिससे मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ बस कि तुम अपनी सारी इच्छाएं लिखकर पूरी करोगे सपने में। तथा मैं तुम्हें वरदान देता हूँ बस कि तुम अपनी सारी इच्छाएं लिखकर पूरी करोगे। ये बात इच्छाएं लिखने से पूरी होंगी? अभी लिखता हूं। सबसे पहले कौन सी इच्छा मांगू? भूख लग रही है, नाश्ता मांग लेता हूं। नाश्ते में गर्मा गर्म पराठे। अब चल के देखता हूं कि मेरी इच्छा पूरी हुई या नहीं। ये लो। वाह बेटा पप्पू, अब तो तेरी ऐश है, जो चाहे खा। बस इस कलम से लिखने की देरी है। आहा, भाभी आप कितनी अच्छी है। वो मैं जानती हूँ पप्पू, लेकिन बटर ना तू ब्रेड पे लगा, मुझे लगाने की जरूरत नहीं।
हाँ भाभी आप महान है महान। जानती हूँ पप्पू, और ये ले अपना नाश्ता कर और बैठ जा आराम से। अरे नहीं नहीं भाभी, आपसे गलती से मिस्टेक हो गई। ये तो आपका और भाई का नाश्ता है, मेरा नाश्ता तो पराठे है ना। मुझसे कोई गलती से मिस्टेक नहीं हुआ, ये तुम्हारा और तुम्हारे भाई का नाश्ता है, ये लंच के लिए। पर भाभी ब्रेकफास्ट में पराठे मेरी विश थी। तुम्हारी विश अब टाई टाई फिश हो गई है। अब सुबह सुबह मेरा टाइम न बर्बाद करी, जा यहाँ से। पर मैंने ये लिखा है तो मुझे मिलना चाहिए ना। अरे ये अच्छा है, कल को तुम लिखोगे कि ताजमहल चाहिए तो ताजमहल मिल जाएगा। अरे नहीं भाभी, आप समझ नहीं रही है, मुझे देवता ने वरदान दिया है। क्या? यार ये देवता तुम दोनों भाइयों की तरह वेले हैं क्या? जब देखो रोज आकर वरदान दे देते हैं। चलो बैठ के नाश्ता करो। लगता है ये वरदान भी भाभी पे काम नहीं कर रहा, भाई पे ट्राई करता हूँ। भाई पे वरदान आजमा के देखता हूँ। भाई अपनी सारी पॉकेट मनी मुझे दे दे। लाओ भाई तो। अरे मुझे पढ़ लेने दे, उसके बाद देता हूँ। भाई मैं पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ। वो कपड़े, अरे वो चंदू को जान देना, उसके बाद धोना शुरू करेंगे। अरे भाई मैं कपड़े धोने की बात नहीं कर रहा, वैसे भी अब काम की किसे फिक्र है, अब तो बस पेन चलाऊंगा और सारा काम हो जाएगा। पेन की ताकत है मेरे पास। पप्पू पेन की ताकत मेरे पास है, तेरे पास नहीं है। अरे नहीं भाई मेरे पास भी है, लाओ चुपचाप मुझे अपनी पॉकेट मनी दे दो। अबे पप्पू, मैं तो तुझसे उधार मांगने वाला था यार। चंदू की सैलरी नहीं आई, तू उसने मुझे पॉकेट मनी नहीं दी है। अच्छा तो भाई जो चुरा चुरा के सेविंग की है वो तो दे दो। अबे तू कुछ बचने देता है मेरे पास? कान खोल कर सुन लो तुम दोनों, मेरे आने से पहले घर की सारी साफ सफाई हो जानी चाहिए। भाई जादू दिखाऊं? दिखाओ। अभी देखना, घर के सारे काम अपने आप हो जाए। अबे इसमें क्या जादू है यार, मुझे पता है कि तू इतना ही पढ़ा लिखा है। अरे नहीं नहीं भाई, अब देखना घर के सारे काम अपने आप हो जाएंगे। तुम्हें पता है मेरे सपने में ना देवता आए थे, उन्होंने मुझे वरदान दिया कि मैं जो भी लिखूंगा वो सच हो जाएगा। अच्छा? हाँ तो अब देखना घर का सारा काम अपने आप हो जाएगा। भाई लगता है घर के अंदर ना नेटवर्क नहीं आ रहा वरदान का, मैं बाहर जाके ट्राई करता हूँ। अबे बैठ, काम ना करने के बहाने मत ढूंढ, मैं इतने आसानी से मारने वाला नहीं हूँ। चल किचन से शुरू करते हैं, चल चल उठ। अरे चल यार बहुत काम है। भगवान अंकल, कल ना देवता फिर से मेरे सपने में आए और उन्होंने मेरा वरदान एक्सचेंज कर दिया। क्या बात कर रहे हो? ये एक्सचेंज ऑफर वहां पर भी चलता है? भगवान अंकल चलो नया वरदान ट्राई करते हैं। हाँ। ये लड़की मुझसे पट जाए। हेलो डार्लिंग, आज क्या ख्याल है मेरे बारे में? वही जो कल था। बेटा लगता है ये देवता तुम्हारी ऐसी की तैसी करने पर तुल गए। हे भगवान, तुझे मैं ही मिला था। मुझे पता है आप ऐसे तो सुनोगे नहीं। I'll catch you in dreams. बस बस। अरे यार फिर से आ गए। एक बात सच सच बताओ, आप सच में देवता हो या रामलीला के भाड़े के एक्टर हो? तो मेरी इंसल्ट कर रहे हो। अगर मुझे क्रोध आ गया तो मैं तुम्हें वरदान की जगह श्राप दे दूंगा। श्राप? आपका वरदान भी श्राप से कम थोड़ी ना है। पिछले 2 दिन से मार खा रहा हूँ। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपका जो दूसरा वरदान था ना वो भी फेल हो गया। क्या? ये संभव नहीं है। ये संभव असंभव की बीन बजाना बंद करो प्रभु। सारे ट्रायल एंड एरर वाले वरदान मुझे ही चेप रहे हो। मेरे वरदान में कोई त्रुटि नहीं है बस। प्रभु ये भारी भरकम हिंदी बोलना बंद कीजिए और साफ सरल हिंदी में कोई टिकाऊ सा अच्छा और वर्किंग कंडीशन वाला वरदान दे दीजिए। वर मांगो वत्स। ओके, इस बार कोई ऐसा वरदान दीजिए जिससे लोग मेरे कंट्रोल में आ जाएं।
और वरदान गारंटीड होना चाहिए। इस कलयुग में किसी भी चीज की कोई गारंटी नहीं होती है बस। लेकिन मैं तुम्हें एक वर देता हूँ, तुम किसी भी मनुष्य पे मयूर पंख घुमाओगे वो तुम्हारे बस में आ जाएगा, सपने में। तुम किसी भी मनुष्य पे मयूर पंख घुमाओगे वो तुम्हारे बस में आ जाएगा। मोरपंख अभी ढूंढता हूँ, यही कहीं होगा। खामोशियाँ बेचैनियाँ नादानियाँ। क्या चाहता है भगवान? यहाँ ढूंढ के देखता हूँ, ये तो होगा। गॉड तुसी ग्रेट हो बाबा जी, थैंक यू। भगवान तुम्हारी माया तो अपरंपार है। भाई भाई भाई, अबे अबे पप्पू क्या कर रहा है यार? गुदगुदी हो रही पप्पू। अरे क्या कर रहा है? भाई जाओ मेरे लिए जाके गरम गरम चाय बना के लाओ। अबे तू पागल हो गया है? मुझे प्यास लगती है, मैं किचन तक पानी पीने नहीं जाता हूँ, तेरे लिए चाय क्या खाक बनाऊंगा? क्या समझता है मुझे यार तू? पानी नहीं है? अबे पप्पू यार मत परेशान कर। भाई जाओ भाभी का हार बेच के मेरे लिए नई मोटर बाइक लेके आओ। पप्पू क्या बोल रहा है? हाँ? भाभी प्यास में आके देखता हूँ। पप्पू, अबे पप्पू, अरे पप्पू क्या कर रहा है? भाभी कब के सारे टुकड़े उठाओ, यहाँ सफाई करो। बदतमीज, चुप करो। एक तो सुबह सुबह नुकसान करवा दिया, ऊपर से तुम मुझ पे हुक्म चला रहे हो। बिल्कुल सही कहा चंदू, ऐसी हिम्मत तो मैंने भी आज तक नहीं की। और तुम मोर पंख से खेलना बंद करो, और तुम सुबह सुबह कहाँ घूमने चले जाते हो? घर की साफ सफाई कौन करेगा? इसका मतलब भाभी आप मेरा कहानी मानेंगी? आपको तो मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। मुझे बस में करना किसी के बस की बात नहीं है। बिल्कुल सही कहा चंदू, दुनिया में किसी भी बीवी को बस में नहीं रखा जा सकता। और खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? साफ करो। अरे साफ कर। भगवान अंकल, भगवान अंकल, गेड़ी मारने चलोगे मेरे साथ? मैं तो गेड़ी मारने के लिए हमेशा तैयार हूँ। काम कर रहा है, काम कर रहा है। अगला शिकार कौन? एक्सक्यूज मी भगवान अंकल, आओ आओ। बदतमीज। पप्पू तेरे वरदान के चक्कर में मेरा इंप्रेशन डाउन हो गया। बेकार है तेरा वरदान। नहीं भगवान अंकल, आप पर तो मेरे वरदान ने काम किया था ना। मुझ पे? हाँ भगवान अंकल, जब मैंने आपको अपने पंख फिराया था तो आप गेड़ी मारने के लिए तैयार हो गए थे ना मेरे साथ घूमने जाने के लिए। अरे पगले, मैं तेरे काबू में कभी भी नहीं था। मैं तो गेड़े मारने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। सही पड़े आपको। अबे यार कितने थप्पड़ खाऊंगा मैं। तो थप्पड़ खा खा के मेरे गाल भी काले से लाल हो गए। भगवान से सपने में मिलना ही पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी कुछ। अभी सो जाता हूँ, रात होने का इंतजार कौन करेगा। गंगम स्टाइल। ये चश्मा क्यों चढ़ाया हुआ आपने? तुमने आज मुझे दिन में बुला लिया ना, तो धूप सिर्फ मनुष्यों को लगती है, पर हमें भी तो धूप से रक्षा करनी होती है। ठीक है, आपका ये वरदान भी डिफेक्टिव है। भाई मुझे तो तुम ही डिफेक्टिव नजर आ रहे हो। वाह जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मेरे वरदान में कोई त्रुटि नहीं है, बस तुमने कोई गड़बड़ की होगी। मैंने कुछ नहीं किया, आपका वरदान काम करता तब तो कुछ कर पाता मैं। पर आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरा वरदान सफल ना हो। पर मेरे साथ तो हो रहा है। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे वरदान एक्सचेंज करके दो। ये मैं नहीं कर सकता बस,
क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैं एक मनुष्य को 3 ही वरदान दे सकता हूँ वत्स। ये तो चीटिंग है। आपने मुझे 3 बार वरदान दिए, तीनों बार काम नहीं किए, और अब आप कह रहे हो वरदान खत्म हो गए। मैं बेवश हूँ वत्स, और मुझे अभी भी ये विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरे तीनों वरदानों ने काम नहीं किया। अरे चाचा, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? सच में ऐसा हुआ है। मुझे विस्तार से बताओ। बताता हूँ तुम्हें। पप्पू, अरे पापा क्या कर रहे हो? ये हुआ। मतलब तुम मेरे वरदानों का प्रयोग दिन में कर रहे थे, जागते हुए? जनरल नॉलेज, इंसान जो होते हैं ना वो दिन में ही जाग के काम करते हैं, रात में वो केवल सोते हैं और सपने देखते हैं। बस पहेली सुलझ गई। अरे मैं पहले की बात नहीं कर रहा हूँ अंकल। तुमने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी वत्स। मैंने तुम्हें 3 वरदान दिए थे। एक, अदृश्य हो जाना सपने में। दूसरा वरदान कि तुम अपनी बातें लिख लिख पूरा करोगे सपने में। तीसरा कि जिस इंसान पे भी तुम मयूर पंख घुमाओगे वो तुम्हारे बस में हो जाएगा सपने में। अरे याद है, मुझे याद है, तीनों के तीनों वरदान याद है, लेकिन तीनों वरदान में कुछ हुआ तो नहीं ना? मेरे वरदान काम करते हैं पर सपने में। कल से तुम अदृश्य रहोगे सपने में। तुम अपनी सारी इच्छाएं लिखकर पूरी करोगे सपने में। सपने में तथास्तु। सपने में मतलब वो केवल सपने में काम करते हैं? अबे यार, ऐसे वरदान तो तुम ही रख के अचार डाल लो उनका। सपने में तो मैं वैसे भी कुछ भी कर सकता हूँ। इसका तात्पर्य यह है, जो इंसान सपने में असंभव वस्तु देखकर उसको स्वयं पूरा करने की कोशिश करते हैं वो मनुष्य होता है। नहीं तो तुम भगवान ना बन जाते सपने में। ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब इंसान तो इंसान, अब देवताओं ने भी तुम दोनों भाइयों की टांग खींचना शुरू कर दिया है? अरे भाई भाभी, एक बार सोच के तो देखो, काश वो वरदान सही हो जाते तो कितना फायदा होता। बिल्कुल सही कह रहा है पप्पू। बस कागज कलम उठाया और सारे काम हो गए और पैसे भी आ जाते और मेरा तुम दोनों पर कंट्रोल भी आ जाता। बस यही सोचते रहना, घूम फिर के कोई काम ना करना पड़े बस। और रही बात मुझे काबू करने की, तो मैं सुबह ही कह दिया था कि मुझे बस में करना किसी की बस की बात नहीं है। खामोशियाँ बेचैनियाँ नादानियाँ